तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन की डेरिवेशंस। ये ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डेरिवेशंस मेन है। मतलब ये चैप्टर डेरिवेशंस के बिना मतलब अधूरा टाइप का है। देखिए, डेरिवेशंस करने से केवल आपके वो 5-6 मार्क्स सिक्योर नहीं होते जो फ्री में मिलते हैं लाइक डेरिवेशंस के, बल्कि आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाते हैं। आप डेरिवेशन सारी देख लोगे इस चैप्टर के तो आपको फॉर्मूलाज भी ईजिली याद हो जाएंगे। तो अभी चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सी डेरिवेशन के लिए। ये इतनी बार एग्जाम में नहीं पूछते ये वाली डेरिवेशन स्पेसिफिकली, बट बाकी सारी डेरिवेशन के लिए ये मेन है। तो फर्स्ट डेरिवेशन हम लोग की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशन की क्या वैल्यू होगी। अच्छा, वो करने से पहले ही कुछ वैल्यूज़ हैं वो याद करनी पड़ेगी हम लोगों को। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर्स, एंड ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं, ठीक है, या फिर 8th क्लास से। अब देखिए, इस डेरिवेशन में क्या कह रहे हैं, आप अर्थ के जस्ट सरफेस पे खड़े हो, मतलब 0 मीटर ऊपर, ठीक है। अर्थ का रेडियस आर है। अगर आप ऊपर खड़े हो तो आप ग्रेविटेशन नीचे फोर्स लगाएगी, वो होती है mg के बराबर, ठीक है। अब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू G/m/r²। इसकी डेरिवेशन 11th में कोई नहीं पूछता, ये टॉपिक 9th का था, तो तभी आपको क्लियर हो गई होगी। एफ जी इज इक्वल्स टू G/m/r²। अब एफ की जगह हमने mg लगा दिया, एफ इज इक्वल्स टू ma, अब वहाँ पे mg लगा दिया, mg इज इक्वल्स टू G/m/r²। अब जैसे ही ये लगाया कट गया और g की वैल्यू आ गई, ये जी एस की वैल्यू है ऑन द सर्फेस इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। कई क्वेश्चन में इसको 10 ले लेते हैं फॉर सिंपल कैलकुलेशंस, बट एक्यूरेट वैल्यू कुछ इतनी होती है, ठीक है। अब ये बात है सरफेस की। अब बारी आती है अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से कोई सर्टेन हाइट ऊपर है, मतलब एक एल्टीट्यूड पर है। अब देखिए उस केस में क्या होगा, पहले डायग्राम समझिए पहले अच्छे से। डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम में कह रहा है कि अगर आप सरफेस से h हाइट ऊपर हो, अगर आप सरफेस से h हाइट ऊपर हो, आपका मास m है, तो फिर उस कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, मतलब g की क्या वैल्यू होगी। इस केस में g को हम लोग लेंगे GH। अब देखो, हम लोग ने ऊपर से डिराइव किया कि GS इज इक्वल्स टू G/m/r²। अब GH क्या होगा, GH कुछ नहीं, G/m/r + h हो जाएगा। ये जो पूरी डिस्टेंस होगी ये r + h बन जाएगी। क्लियर। अब देखो अब हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग GH और GS को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो GM और GM तो कट जाएगा, बचेगा क्या, r² / r + h²। तो GH की फाइनल वैल्यू क्या बनी हम लोग की, GH इज इक्वल्स टू GS, मतलब ग्रेविटेशन एट सरफेस, इंटू r/r+h²। सिंपल, ये बहुत ईजी बन गया। ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आता है ये फॉर्मूला, और मेनली एमसीक्यूज में भी आता है। तो ये था बेसिक कि अगर आप थोड़ा सा हाइट ऊपर बढ़े तो क्या आपकी ग्रेविटेशन एट सर्टेन हाइट कितनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इससे पहले हमने एक बेसिक फॉर्मूला देखा। अब कई बार क्वेश्चंस में बोला जाता है कि अगर आप केवल 100 मीटर्स ऊपर गए हो या 200 मीटर्स ऊपर गए हो। अब देखो 100 और 200 मीटर मतलब 0.1 किलोमीटर या 0.2 किलोमीटर्स, ये अर्थ के असली रेडियस से बहुत 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 कम है। अर्थ का असली रेडियस 6400 किलोमीटर्स है। अब वो तो नेग्लिजिबल वैल्यू हो गई उसके सामने। तो अब एक केस आता है कि अगर एच जो है वो आर से बहुत बहुत ज़्यादा छोटा हो, मतलब एच इज लेस, मतलब वेरी वेरी लेस देन आर, उस केस में क्या वैल्यू होती है। अब देखो, इस केस के लिए ना आपको आगे वाले डेरिवेशंस के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन बताना चाहिए, अभी बता दूंगा वो कैसे करते हैं। देखो, GH/GS इज इक्वल्स टू r² / r+h, ये हमने पीछे देखा अभी। अब देखो, यहाँ से अगर हम लोग r का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ से हम लोग r का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर, 1 + h/r² बचेगा ना। आप खुद कैलकुलेट करके दे सकते हो। तो देखो, यहाँ से r² + r और r² कट गया, केवल बचा 1/1 + h/r²। इसको अगर हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएं तो फिर क्या होगा, तो फिर पावर हो जाएगी नेगेटिव में। अब देखो, एक्सपैंडिंग बाइनोमियली का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है या फिर ज़्यादातर इसमें यूज़ होती है ये, तो ये जो -2 है ये अंदर आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं होता। -2 बन जाएगा सर इसका कोएफिशिएंट, तो आ जाएगी 1 - 2h/r। ये होता है एक्सपेंडिंग बाइनोमियली का मतलब। क्लास 12th में इसके बारे में ज़्यादा सीख पाएंगे, बिकॉज ज़्यादा जगहों पे यूज़ होगा ये चीज़। तो इससे क्या फार्मूला बना, GH इज इक्वल्स टू GS 1 - 2h/r। अब जिन जिन क्वेश्चंस में ये एक्सपेंडिंग बाइनोमियली होता है, ये डेरिवेशन ज़्यादा आ सकती हैं, बिकॉज इसमें बच्चों को सोचना पड़ता है, तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ क्विक फार्मूलाज टाइप है, जिससे कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो ज़्यादा टेंशन की जरूरत ना हो, फटाफट से फार्मूला लगाया और आंसर दे दिया। अगर इस समय कंक्लूजन क्या मिला,
अगर हम लोग आर की सॉरी एच की वैल्यू बढ़ाएंगे मतलब नेगेटिव फैक्टर इंक्रीज होगा, नेगेटिव फैक्टर इंक्रीज होगा अगर, तो जो जी एच की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हाइट बढ़ती है, अगर हाइट बढ़ाते हैं तो ग्रेविटेशन कम हो जाता है। ये कंक्लूजन अपने दिमाग में रखो, अगर हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटेशन कम हो जाएगी। अब देखो डिक्रीज इन हाइट कैसे निकलते हैं, जी एच माइनस जी एस इज इक्वल टू टू जी एच अपॉन आर। ये कैसे आया, देखो जी एस इसका भी मल्टीप्लाई होगा, इसका भी मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई हुआ और उधर चला गया तो बचा तो यही ना केवल। तो डिक्रीज इन जी इज इक्वल्स टू जी एच माइनस जी एस इज इक्वल्स टू टू जी एच बाई आर। अब परसेंटेज मतलब कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है जी, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, जी एच माइनस जी एस अपॉन जी एस इंटू 100। वो जो सिंप्लीफाई करके आप पढ़ सकते हो टू एच बाई आर इंटू 100। ये फॉर्मूला याद रख लो, एमसीक्यू में कई बार काम आता है कि परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू टू एच बाई आर इंटू 100। अब आता है थर्ड चीज़। थर्ड चीज़ क्या है, देखिए हमने पहले पढ़ा ऑन द सरफेस, उसके बाद पढ़ा एट एन हाइट, अब पढ़ेंगे एट अ डेप्थ सॉरी। जब हमने हाइट बढ़ाई तो ग्रेविटेशन कम हो गया। अब इस केस में देखते हैं क्या होगा। देखो अगर अर्थ इनिशियली इतनी बड़ी थी, अगर हम नीचे गए हैं तो अर्थ छोटी हो गई है। अब अगर अर्थ छोटी हुई है तो उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो हर बार ध्यान रखना, अगर डेप्थ में जा रहे हैं तो वॉल्यूम खेल में आ जाएगा, वॉल्यूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ वॉल्यूम और मास का खेल आ जाए वहाँ डेंसिटी तो आना ज़रूरी है। तो इसकी डेरिवेशन में ध्यान रखना कि डेंसिटी का मेन रोल है। अब वो देखते हैं कैसे। देखिए आपकी ओरिजिनल अर्थ इतनी थी जिसका रेडियस आर था, हम लोग डी डेप्थ नीचे गए हैं, तो अब जो न्यू रेडियस है वो है आर माइनस डी। न्यू रेडियस है आर माइनस डी। देखो स्टार्टिंग हमने ड्राइव किया जी एस इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब जी डी कितना होगा, जी एट डेप्थ, वो हो जाएगा जी एम आर माइनस डी स्क्वायर। जैसे ऊपर आर प्लस एच स्क्वायर किया, यहाँ आर माइनस डी स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसके आगे बढ़ने से पहले ओरिजिनल की डेंसिटी थी मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम और तो अगर स्फेयर मानेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ठीक है, अब देखो जी एस इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे ये देखा कि जी एम बाई आर होता है, आर स्क्वायर होता है सॉरी, आर स्क्वायर। तो जी इंटू द जो हमने अभी वैल्यू निकाली यहाँ पे मास की अपॉन आर स्क्वायर, तो बचा क्या, जी एस इज इक्वल टू 4/3 जी डेंसिटी बाई आर। इसको हमने दे दी इक्वेशन 1। अब देखो न्यू मास कितना होगा एम डैश, वो होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी उतनी है 4/3 पाई हो गया। अब न्यू रेडियस क्या होता है, न्यू रेडियस होगा आर माइनस डी, हमने ऊपर देखा आर माइनस डी का क्यूब। तो देखो यहाँ पे हमने सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो किए और अब जी डी की वैल्यू जो है वो आ गई 4/3 जी डेंसिटी पाई आर माइनस डी। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब वो देखते हैं कैसे। देखिए हमने जैसे ही 1 और 2 को डिवाइड करा तो क्या आ गया, जी डी अपॉन जी एस इज इक्वल्स टू आर माइनस डी अपॉन आर। डिवाइड करके देखिएगा सेम रिजल्ट आएगा। अब आर यहाँ पे, आर को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस डी बाई आर बचा। ये तो कॉमन लेना आता ही ना इसमें से, और नीचे आर था, आर और आर कट हो गया। तो क्या पता चला कि जी डी इज इक्वल्स टू जी एस 1 माइनस डी बाई आर। अब कुछ इसमें भी दिख रहा है, अगर डेप्थ बढ़ेगी तो नेगेटिव फैक्टर इसका भी इंक्रीज होगा, नेगेटिव फैक्टर इंक्रीज होगा तो जी वापस कम हो जाएगा। तो इससे क्या समझ आया, इससे कंक्लूजन क्या बना पाया कि जो जी है वो ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा है। जी जो है वो ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा है। अगर आप ऊपर जाओगे मतलब ये जो है वो मैक्सिमम होता है, मैक्स। अगर आप ऊपर जाओगे तब भी घटेगी, नीचे आओगे तब भी घटेगी। तो ऑन द सरफेस सबसे ज़्यादा होती है जी की वैल्यू। क्लियर। अब देखो अगर हम लोग अर्थ के सेंटर तक चले गए, मतलब सेंटर पे कितनी होगी, सेंटर पे अर्थ की ग्रेविटेशन कितनी होगी, डी की जगह आर रख देंगे, आर बाय आर 0 होता है, 1 माइनस 0 सॉरी आर बाय आर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, तो आंसर 0 आ गया। तो एमसीक्यू में पूछेंगे व्हाट वुड बी द ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ पर्सन स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अर्थ, वो आप 0 कर दोगे, सिंपल सिंपल। देखो अगर आप क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है कि आप कितनी हाइट पे जाओ और कितना डेप्थ पे जाओ कि ग्रेविटेशन का डिफरेंस सेम आए, तो अगर एच आर से बहुत 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 छोटा है तो एच की वैल्यू d/2 होती है। ये याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये हम दोनों के रिलेशन से निकाल सकते हैं, बट अभी के लिए याद कर लो बिकॉज इसका डेरिवेशन नहीं पूछते हैं। अब देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात आती है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होता है वो ये है कि आपको कितना वर्क लगेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये कि कितना वर्क करो कि एक ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है
वो आप अर्थ के पास ले आओ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ले आओ। अब उसकी डेरिवेशन देखते हैं। चलिए, उसकी डेरिवेशन क्या करना है। ये अर्थ है, यहाँ तक उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड आती है ए पॉइंट तक, सॉरी बी पॉइंट तक। एक ऑब्जेक्ट है ए इन्फिनिटी पे। अब देखो ए से बी डी एक्स आए, बी से सी डी एक्स आए, बहुत जेंटल पुश था ये, मतलब पुश भी नहीं, खुद मतलब खुद थोड़ा बहुत आगे आ गया। देखो अगर बहुत छोटा डिस्टेंस किया है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स, ये पता है आपको। यहाँ पे बिकॉज थीटा जीरो है तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कर दी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू पता है जी एम एम बाई आर स्क्वायर होती है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब छोटा सा वर्क है वो इतना आ रहा है, अगर पूरा वर्क निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर लेते हैं हम। चलिए, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, इन्फिनिटी से आर तक करना है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, आर इन्फिनिटी से लेकर आर इंटू डी एक्स। जी एम एम ये तीनों वैल्यूज कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गई। 1/x² इंटू डी एक्स, इन्फिनिटी से आर। अब देखो आपको इंटीग्रेशन आती होगी, तो एक्स स्क्वायर ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x -1 अपॉन -1 बन जाएगा, और -1 को हम लोग बाहर ले जाएंगे तो माइनस जी एम एम अपॉन इंटू 1/x इन्फिनिटी से लेकर आर। अब इन्फिनिटी से लेकर आर का मतलब है कि हम लोग x में इन्फिनिटी पहले पुट करेंगे, सॉरी आर पहले पुट करेंगे फिर इन्फिनिटी, और आपको पता ही है 1/∞ इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हम लोगों का वर्क डन, या फिर हाँ वर्क डन जो होगा वो होगा -gmm/r। इस वर्क डन को ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल W होता है, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल V होता है। अभी आगे देखते हैं उसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है पेपर में, तो उसको प्रिपेयर कर लेना, खुद नोट डाउन करना देख देख के, और एक बार बिना देखे नोट डाउन करना, जैसे कि कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। अब देखो वो जो W होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, बट जो V होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। और V और कुछ नहीं, केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर मास होता है, वो पर यूनिट मास, ऐसा कर सकते हो आप। तो V की वैल्यू और कुछ नहीं, केवल -gm/r हो गई। m कट गया ना बिकॉज इसमें, तो -gm/r ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट होता है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वापस आ जाती है। इंपॉर्टेंट क्या, ये हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, बस उसको प्रूव करना है। अब वो कैसे प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल है, दिखा देते हैं। देखिए ओरिजिनली हम लोग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो थी -gmm/r एट अर्थ सरफेस। अगर हम लोग ये हाइट पे गए तो वो क्या हो जाएगी, -gmm/r+h। अब डेल्टा यू क्या होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस बन जाएगा -gmm/r+h प्लस gmm/r, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि gmm/r -gmm/r+h अपॉन r+h। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, कॉमन कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक्सपेंडिंग बाइनोमियल करेंगे, और इसमें से हम लोग का आंसर आ जाएगा gmm/r h/r। अब इसको कैसे अरेंज करें, m को अलग ले लो, h को अलग ले लो, gm अपॉन r स्क्वायर, सॉरी हाँ यहाँ पे देखो, m को अलग ले लो, m को अलग ले लो, h को बाहर लिख दो। अब अंदर क्या बचा, gm r/r r स्क्वायर। gm/r स्क्वायर क्या होता है, gm/r स्क्वायर होता है g। तो हम लोग का डेरिवेशन हो गई mgh। बहुत इजी डेरिवेशन थी, 2 या 3 नंबर में आ सकती है, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं आती है बट आ सकती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी थी, कंसेप्ट समझ जाओगे तो डेरिवेशन खुद ईजिली कर जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, केपलर्स लॉ, और इंपॉर्टेंट है बहुत। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, मतलब टॉप 5 डेरिवेशंस में है ये, क्लास 11th की डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए एक अर्थ, मतलब एक अर्थ है फॉर एग्जांपल, ये एक मास है m जो a हाइट पर है। अगर हमें उसको b पे भेजना है, dx डिस्प्लेस करना है, तो अब उसकी हम लोग उस पर बात करते हैं। देखो फोर्स कितनी लगेगी, F इज इक्वल टू gmm/x स्क्वायर। क्लियर, टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय dx वर्क डन इज dw इज इक्वल टू f/dx, पहले भी किया था। dw इज gmm/x स्क्वायर इंटू dx, सेम टू सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे बस एक चीज़ होगी, यहाँ पे हम लोग r से इन्फिनिटी पहुँचा रहे हैं, वहाँ पे इन्फिनिटी से r तक पहुँचा रहे थे, तो 0 -1/r आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस करके gmm/r बन गया, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन हो गया gmm/r। दोनों में डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस बस यहाँ पर आया इस वाले इंटीग्रेशन में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इंटीग्रेशन में, कि यहाँ पर r से इन्फिनिटी हो रहा है, वहाँ पर इन्फिनिटी से r हो रहा था। तो अब देखो हम लोग को पता है एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बराबर, तो ये जो है ये U के बराबर भी होगा सिंपली, कि हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में। अब ये जो वर्क डन किया गया है
ये क्या हुआ है, मतलब हमने अगर एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी से फेंका है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो भी फॉर्म होता है वर्क का। तो यहाँ पर हाफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, और हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर। इससे वी एम एम कट गया, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया 2gm/r। एस्केप वेलोसिटी का असली फॉर्मूला, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, वो तो यही है। बट अगर हम लोग अपनी अर्थ के बारे में बात करें, तो हम लोग gm/r को मतलब इसको हम लोग2g r² लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? gm/r जो होता है gm/r², वो तो होता है g की वैल्यू, है ना। तो अब उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, देखो g इज इक्वल टू gm/r², अब gm इज इक्वल टू gr², बस सिंप्लीफाई पुट कर दिया सिंपली। अब अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2√2gr, जिसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैल्यू याद कर लेना एस्केप वेलोसिटी की, न्यूमेरिकल्स के लिए ईजी रहता है। एक बात ध्यान रखना, ये मास के इंडिपेंडेंट है, तो एस्केप वेलोसिटी हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये असली फॉर्मूला है किसी प्लैनेट के लिए, ये फॉर्मूला है अर्थ के लिए। अब आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या चीज़ है? ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो सैटेलाइट्स के लिए होती है मेनली। तो ये आर डिस्टेंस है, एच हाइट ऊपर जाएंगे तो आर प्लस एच डिस्टेंस बन जाएगा, और एक ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है, अगर घूम रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, ये कंडीशन है इसमें, ठीक है। कंडीशन का ये हो गई होगा। अब देखो एफ इज इक्वल टू जी एम एम आर प्लस एच का स्क्वायर, एफ सी इज इक्वल टू एम वी। देखो असलियत में तो इसका फॉर्मूला जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, बट यहाँ पे आर प्लस एच है, तो एम वी स्क्वायर आर प्लस एच हो गया। ये दोनों चीज़ें आ गई, इसको इक्वेट कर दो, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं दूसरे के। इक्वेट करोगे तो वी ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम आर प्लस एच। जी एम हमने पहले देखा, देखो जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, तो इससे क्या करेंगे, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम, जैसे पहले किया हमने। तो जी एम की जगह जी आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी ओ को ऐसे मतलब अंडर रूट ले आएंगे, यहाँ पे अंडर रूट लाते ही जी आर स्क्वायर, यहाँ पर आर बच जाएगा, कट जाएगा, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू √gr ओनली व्हेन h इज लेस देन 100 किलोमीटर्स। अगर 100 किलोमीटर से बड़ा है तो ये फॉर्मूला मीन बन जाता है, बट जनरली सैटेलाइट 100 किलोमीटर से अंडर ही अंडर होती हैं, तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी याद कर लो, 7.92 किलोमीटर्स पर सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब देखो रिलेशन पूछ लिया जाता है कि एस्केप और ऑर्बिटल का क्या रिलेशनशिप है। √2gr/√gr इज इक्वल्स टू √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये रिलेशन याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कुछ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, मतलब एस्केप वेलोसिटी निकाल लेते हो, व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये पूरा स्टेप ना करते हुए केवल फॉर्मूला पुट कर दो, हो जाएगा आंसर सॉल्व। अब केपलर्स लॉ है, उसकी बस आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, वो बस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। चलिए देखो केपलर्स लॉ, जो केपलर्स लॉ है उसको एकदम जल्दी जल्दी करते हैं। फर्स्ट लॉ केपलर क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये क्या कहता है, अर्थ एक इलिप्टिकल पाथ में घूमती है जिसके दो फोकाएं हैं जिसमें किसी भी सन हो सकता है। अगर C1 पे है तो अर्थ उसके चारों ओर मतलब इलिप्टिकल पाथ में घूमेगी, और कुछ नहीं है इसके इस लॉ में। सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं इसे। ये कहता है अर्थ जो है वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। देखो अर्थ जो है वो जब सन के पास आता है तो थोड़ा जल्दी ट्रैवल करता है, थोड़ा दूर जाता है तो थोड़ा स्लोली ट्रैवल करता है। तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है वो सेम है, और टाइम भी 30 डेज का ही है, तो A1 इज इक्वल्स टू A2 और T1 इज इक्वल्स टू T2 भी ऑल्सो। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, द क्यूब ऑफ मीन सेमी मेजर एक्सिस फ्रॉम सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड। इसका ये फॉर्मूला बनता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब। ये बस एमसीक्यू में पूछना है, और इसका इतना रोल नहीं है। 11th में कॉम्पिटिटिव में बहुत रोल है इसका, उसके लिए अलग वीडियो बन सकती है। तो चलिए गाइस, और ग्रेविटेशन चैप्टर के मेनली मतलब सारी डेरिवेशंस कवर हो चुकी हैं, और मेनली सारे फॉर्मूलाज भी कवर हो चुके हैं। तो इस चैप्टर की एस्केप, ऑर्बिटल और एट एल्टीट्यूड और एट डेप्थ वाली 4 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को, और अपने और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिएगा, जिससे थोड़ा रीच मिल पाए इसको। तो बाय गाइस, कीप स्टडिंग।